अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामे आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हजरात मोहतरम, आज 12 मार्च है और तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान सेनेट का इलेक्शन, वो दोनों ही सियासी जमातें पुलसरात पर खड़ी सियासी ज़िंदगी और मौत की मुंतज़िर है। देखें हुमा किसके सर पर बैठता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात जो बज़ाहिर नज़र आई है वो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी का, जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वाबस्ता है। पता नहीं उन्होंने बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिज़ाइन दिया है या नहीं दिया। अब वो तहरीक इंसाफ के डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार है। ये तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी कुर्बानी है कि एक फ़र्द को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से का उम्मीदवार का यानी मेंबर है उसको अपना डिप्टी चेयरमैन बनाया। हालात का तकाजा भी यही था। ये मैं समझता हूँ इमरान खान की बहुत बड़ी एक तारीखी किस्म की कुर्बानी है कि अपने सेनेटर्स को इग्नोर करते हुए चेयरमैनशिप और डिप्टी चेयरमैनशिप दूसरी अपनी साथी जमातों को तफवीज़ कर दिया है, उनकी तरफ मुंतकिल कर दिया है। और जहाँ तक PDM की बात है, PDM ने सैयद मोहम्मद यूसुफ गिलानी का इंतखाब किया है और साथ ही बड़े जादीदा फहमीदा आदमी आगा मोहतरम अब्दुल गफूर हैदरी का इंतखाब किया है। जोड़ दोनों की तरफ से बराबर, और वोटों में भी कोई बड़ा इम्तियाज और फ़र्क मौजूद नहीं है। लेकिन सादिक संजरानी को ये एक फ़ौक़ियत हासिल है कि मोहतरम शेख रशीद जो हुकूमत वक्त के नफ्स नातका हैं और हमारे वज़ीर दाखिला, उन्होंने फरमाया कि हुकूमती रियासतों को भी और साथ हुकूमत को भी इनकी पूरी आशीर्वाद हासिल है। इससे मुझे लगता है ऐसा है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में सादिक संजरानी जो है वो बड़े कम मार्जिन से इलेक्शन को जीतने के इम्कान पैदा। और फिर इसमें शिबली फरास वज़ीर इत्तलात का भी बयान मौजूद है। और फिर अपोजिशन की तरफ से गौगा राई वावेला हो रहा है कि हमारे लोगों को, हमारे सेनेटर्स को बाद अदारे जो है वो टेलीफोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं ताकि वोटों को। उसमें हाफिज अब्दुल करीम बड़ी अहमियत के हामिल है। उन्होंने मुख्तलिफ टेलीविज़न पर यह बयान देते हुए ये बात कही है कि मुझे 6 तारीख को फ़ोन आया, 7 को आया, 9 तारीख को मुझे वो फ़ोन आता है और जिसमें ये कहा जाता है कि हमारे उम्मीदवार को वोट दो। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको गलतफहमी हुई हो या किसी ने टेलीफोन वैसे ही मजाक के नजर आए, तफन ने तबाह कर दिया हो, ताकि हाफिज अब्दुल करीम कोई मामूली शख्सियत नहीं है। उनकी एसेट 19 अरब से कम नहीं है। माशाल्लाह अच्छे खुशहाल आदमी हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने FIA को भी भुगता है, नैब को भी भुगता है, अब मेरे खिलाफ एंटी करप्शन हाथ धोकर पड़ गई है और मुझे जब से ये इलेक्शन का बवेला शुरू हुआ है मुझे परेशान फिक्र किया जा रहा है। तो सादिक संजरानी जो नज़र ये आता है कि वो उनका जहाँ दीदा है, उनके मामला बहुत बेहतर अंदाज से हैं। अगर सादिक संजरानी साहब दागे मुफारकत सियासी तौर पर दे जाते हैं तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। यानी वो हौसला जो यानी अपोजिशन हार चुकी थी अपने कमज़ोर जलसों की बुनियाद पर, अगर सैयद यूसुफ गिलानी ये मैदान मार लेते हैं तो उनके हौसले सर चंद हो सकते हैं और फिर हुकूमत के लिए परेशानी हो जाए, हुकूमत के लिए संभलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो सैयद यूसुफ गिलानी का जीतना मुआजिज़ा है और सैयदों के हाथों में मुआजिज़े हो सकते हैं, ये पूरा इम्कान गालिब आ सकता है। और इसको ये अगर हम ये बात ये ले लें, वोटों का तो बड़ा कम फर्क है, कोई कहता है 49 है, कोई कहता है 48 और 51 वोट है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ये इलेक्शन को इतना अहम नहीं होता जितना अहमियत अख्तियार कर गया है, क्योंकि हुकूमत की बका का, हुकूमत के मुस्तकबिल का बेइन्हिसार इस इलेक्शन पर मुनहसर है। और PDM की तरक्की का, महराज का, अरूज का भी इन्हिसार इसी इलेक्शन पर अगर सैयद मोहम्मद यूसुफ गिलानी मुंतखब हो जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि वो सदारत के यानी ओहदे पर भी मुतमक्कन हो सकते हैं आर्जी तौर पर। तो लिहाजा वो उनको सजाएं मुआफ़ करने का भी इख्तियार होगा। मैं ये समझता हूँ इससे न सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत कमज़ोर होगी उनके जीतने से, बल्कि अपोजिशन जमातों का जो बयानिया है उसको भी फ़ौक़ियत असरात के एतबार से मिलेगी। और फिर हमारे जो रियासती इदारे हैं वो भी परेशान में मुब्तला हो जाएंगे कि उनकी चाहत के मुताबिक सैयद यूसुफ गिलानी को ईवान इक़्तिदार से निकाला गया, उन्हें नाअहल किया गया, उन्हें सज़ा दी गई और फिर वो वज़ारत उज़्मा से उनको अलग किया जाए, फिर वो दोबारा किसी की कोताही और गलती की बुनियाद पर या अपनी हिकमत अमली की बुनियाद पर दोबारा इक़्तिदार के जीने पर चढ़ते हुए नजर आते हैं। ये अहम बात है। लगता है आज ही फिर युद्ध और जंग होगी जिसमें नतीजा तो बज़ाहिर यही लगता है कि सादिक संजरानी साहब जीते हैं, लेकिन इसी दुनिया में मुआवजे भी होते हैं और फिर उस मुआवजे के नतीजे में हुकूमत को परेशानियों का आगाज होगा। अगला मरला जो मैं बात बयान करने जाता हूँ वो कोविड-19 के बारे में है।
अभी ताज़ा तरीन बयान आया है नीदरलैंड के वजीर का कि हम जो कोवैक्स लगा रहे हैं ये खून के अंदर ये गुड़ बना रही है, वो मोटे मोटे ज़र्रात बना रही है, तो इसको उसने मना कर दिया। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि शायद अभी इंसानियत को और ही परेशान कुन मरहले से गुजरना पड़ेगा। भारतीय अखबारात ने ये ववेला मचाया जिसमें ये इंडियन एक्सप्रेस शामिल है, इंडियन एक्सप्रेस.com शामिल है, और जिसको सरपरस्ती सरवास्ती ग्रुप का या इंडियन क्रॉनिकल्स की शामिल है। इस पर पहले मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। ये जाली से एक स्टाइल के अखबारात हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मुआंदना अंदाज से खबरें देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को ये कोविड-19 के लिए जो कोवैक्स है वो फ्राहम कर रहा है। मैं समझता हूँ आपको और मुझे याद है ये कोवैक्स-19 जो है वो कोवैक्स से मुख्तलिफ है, और ये फिर इसका मुखफ़फ़ है GAVI का, यानी वह ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन थी। ये पहली एक तंजीम थी अक़वाम मुत्तहिदा की। अब ये दोबारा तंजीम जो बनी है उसमें गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस शामिल है, उसमें यूरोपीय यूनियन कमीशन शामिल है, वर्ल्ड बैंक शामिल है, दुनिया भर की सिविल सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, और फिर इनको मिलाकर एक ऐसा अदारा बनाया जहां इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, उनके मुकद्दर को संवारने के लिए पूरी दुनिया भर में मुफ्त ऑक्सीजन उन्हें ये वैक्सीन फराहम करनी है। तो हमें इसलिए परेशान, इस पर हामिद मीर ने भी एक बड़ा चुभता हुआ कमेंट किया है ट्वीट पर कि इमरान खान जिनको हिटलर समझते थे आज हमें उनके आगे, इंडिया के आगे झुकना पड़ा। हालांकि इंडिया में वो अदारा भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बनाया गया है। उस अदारे ने नेपाल को, ये करीब श्रीलंका को और ममालिक को फराहम करना है। खुद इंडिया में 50-60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। पाकिस्तान का तो म्यार पहले ही बेहतर है, यानी दुनिया के पहले 10 ममालिक में या पहले 7 ममालिक में जहां ये क्वाड जो 19 है इसके हवाले से पाकिस्तान पहले 10वें या 7वें नंबर में आया जिन्होंने रिकवर किया है इस इम्यूनिटी के हवाले से। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आज पाकिस्तान के खिलाफ इस बुनियाद पर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया से वैक्सीन दरामद करनी है तो इसलिए मुफ्त मिलनी है, पूरी दुनिया के ममालिक में जानी है, 2 अरब की डोजेस तैयार करनी है। पूरी दुनिया के जो NGOs हैं, वर्ल्ड बैंक है, हुकूमत फ्रांस है, बहुत से इदारे बन रहे हैं जिसकी बुनियाद, बहुत से इदारों ने वो एक NGO तश्कील लिया जिसकी बुनियाद पर यह वैक्सीन 3 किस्म की वैक्सीन बनी है, जिसमें ये AstraZeneca, ऑक्सफोर्ड भी है, फीजर भी है, बायोनेक जिसे बायोनेक कहते हैं, ये वो इस किस्म की मुख्तलिफ वैक्सीन हैं जो पाकिस्तानियों को भी लगनी है। बाकी गरीब ममालिक ने ये मुतालबा किया था इमरान खान ने बिलखसूस कि पाकिस्तान को ये वैक्सीन फराहम की जाए। वैक्सीन का आगाज़ हो गया, 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, हेल्थ केयर करने वालों को भी वैक्सीन लग चुकी है। तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस.com की अखबार की तरफ से, और मोहतरम हामिद मीर साहब ने भी इस पर लब कुशाई किया। तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन के बारे में या कोविड-19 के बारे में हमें यह समझ लेना चाहिए। दुनिया इस शौरी तौर पर यह बात समझती है कि वी विल नॉट एंड द पेंडेमिक ऑफ एनीवेयर इन अनलेस एंड इट एवरीवेयर। जब तक हम दुनिया के हर मकाम से ये कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीन नहीं पहुंचाते तो दुनिया के अंदर कोई फर्द भी इससे बच नहीं सकता। नो वन इज नॉट लाइफ अनलेस एवरीवन इज नॉट सेफ, यानी नो वन इज नॉट सेफ, कोई आदमी महफूज नहीं है जब तक कि हर आदमी महफूज नहीं है। यानी हर गरीब अमीर तक हर मुल्क के अंदर वैक्सीन पहुंचेगी कोरोना के खिलाफ, तो फिर जाकर पूरी दुनिया महफूज और मामून हो सकेगी। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो नीदरलैंड के वजीर ने डरा ही दिया है, लेकिन जो बाहिम्मत हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, वो समझते हैं कि हमें वैक्सीन का हमें खौफ खतरा है। अव्वल तो एहतियात करनी चाहिए, ये कोरोना ना फैले। ये कमबख्त कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान में आ गई है, हमारे तालीमी इदारे भी बंद हो रहे हैं, तो हमें इसके लिए कम अज़ कम वो जो SOPs है उसका ख्याल रखना चाहिए, दूरी का ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, एक दूसरे से मुआनका नहीं करना चाहिए। तो उससे यानी एहतियात मर्ज का बेहतरीन इलाज हुआ करती है, और पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, ये ज़रूर इक़दामात करेगी, फासला भी बरकरार रखेगी, मुआनका भी नहीं करेगी, हाथ भी नहीं मिलाएगी, और इस तरह हम कोरोना की वबा से जो
अज़ाब इलाही बनकर पूरी इंसानियत पर नाज़िल हुआ है, उतरा है। तो हम अल्लाह ताला हमें उससे महफूज व महमून करे। हम उम्मीद करते हैं आज पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन एक बेहतर खूबसूरत अंदाज से नताइज मुरतब करेगा, तहरीक इंसाफ को खुशियाँ मुसर्रत देगा। अगर ना हो सका तो फिर PDM की खुशियाँ भी इस मुल्क के लिए अवाम ही की खुशियाँ हैं। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।